उज्जवल दिन के नीचे एमिली बाहर काम करती है। उसे अंदर से उसे देखने वाली आंखों का पता नहीं है। खिड़की से एम्मा बाहर देखती है। उसका भाव अस्पष्ट है क्योंकि वह एमिली की दूर की आकृति को देखती है। माँ एम्मा पर ध्यान देती है। उसका ध्यान पूरी तरह से बच्चे पर केंद्रित होता है, बाहर की दुनिया से बेखबर। घर के अंदर माँ की कोमल देखभाल एम्मा को घेरे हुए है, जो गर्मी और सुरक्षा की दुनिया बनाती है। बाहर एमिली अपना काम जारी रखती है। उसकी आकृति घर की पृष्ठभूमि के खिलाफ बनी हुई है, जो अंदर हो रहे दृश्य के विपरीत है। एमिली सिंक पर खड़ी है। उसके हाथ साबुन वाले पानी में डूबे हुए हैं क्योंकि वह बर्तनों के पहाड़ से निपटती है। कमरे के पार एम्मा सोफे पर आराम कर रही है। ऐसा लगता है कि वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, जबकि एमिली अपना काम जारी रखती है। एक आवाज शांत घरेलू माहौल को चीरती है। माँ की आवाज चिल्लाती है, एमिली, अभी और काम करना बाकी है। एमिली के कंधे थोड़ा झुक जाते हैं क्योंकि वह अतिरिक्त मांग सुनती है। उसकी दृढ़ता अंतहीन कामों के भार के नीचे डगमगा जाती है। खुले आसमान के नीचे एमिली का नाजुक क्रॉस स्टिच कुएं के अंधेरे गड्ढे की ओर नीचे की ओर तैरता है। मजबूरी से प्रेरित होकर एमिली कुएं के किनारे पर खतरनाक तरीके से झुकती है। असंतुलन का एक क्षण एमिली अपना पैर खो देती है। जैसे ही एमिली कुएं की गहराई में उतरती है, दुनिया उलट जाती है। अंधेरा उसे निगल जाता है क्योंकि वह कुएं में गायब हो जाती है। एमिली एक जादुई बगीचे में कदम रखती है, जहां हवा खिलते फूलों की खुशबू और नम धरती की समृद्ध गंध से भरी हुई है। रसीली चंदवा से धूप की किरणें आती हैं, जो जीवंत वनस्पतियों को धब्बेदार छायाओं से रंगती हैं, एक मनमोहक दृश्य बनाती हैं। वह पास के खरगोश को एक गाजर बढ़ाती है। उसकी नाक उत्सुकता से फड़क रही है, पेशकश स्वीकार करने के लिए तैयार। खरगोश की मूंछें फड़फड़ाती हैं क्योंकि वह सावधानी से उसके हाथ से गाजर लेने के लिए आगे बढ़ता है। एमिली फिर धीरे से एक मुरझाए हुए गुलाब को पानी देती है, जिसकी पंखुड़ियां प्यास से लटक रही हैं। इस जादुई जगह में उपेक्षा का संकेत। गुलाब प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। इसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं, मानो जीवन देने वाले पानी को पी रही हों, प्रत्येक बूंद के साथ पुनर्जीवित हो रही हों। एमिली होली के घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा और आशंका का मिश्रण है। होली एमिली का अभिवादन करती है। उसकी आवाज नरम लेकिन आज्ञाकारी है। वह उससे रुकने के लिए कहती है। एक असामान्य कार्य इंतजार कर रहा है, क्योंकि हॉली उसे हर सुबह बिस्तर को पंखों से ढकने का काम देती है। एमिली ध्यान से सुनती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक आती है, क्योंकि वह अजीब निर्देश को सुनती है। होली के घर में एमिली अपने काम में डूबी हुई है, सावधानी पूर्वक बिस्तर पर पंख फैला रही है। कमरा पंखों की कोमल फड़फड़ाहट से भरा है, जो एक अवास्तविक स्वप्निल वातावरण बनाता है। होली आगे बढ़ती है, भोजन से भरी एक प्लेट पकड़े हुए, गर्मजोशी और देखभाल का इशारा। यहाँ आपके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन है, हॉली कहती है। उसकी आवाज कोमल और आमंत्रित करने वाली है। एमिली रुक जाती है, कृतज्ञता की नजर से होली की ओर मुड़ती है। पंखों वाला दृश्य क्षण भर के लिए भुला दिया जाता है। होली के घर के अंदर एमिली की आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं। उसका दिल घर की याद से दुख रहा है। एक झिलमिलाता सुनहरा दरवाजा प्रकट होता है, जिसकी सतह प्रकाश का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य है, जो एमिली को बुला रहा है। होली दीप्तिमान पोर्टल की ओर इशारा करती है, जो एक यात्रा के लिए मौन निमंत्रण है। घूमती हुई रोशनी तेज होती है, सांत्वना और पुनर्मिलन का वादा करती है। एमिली को करीब लाती है। एमिली हिचकिचाती है। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हैं, लालसा और आशंका के बीच फटी हुई है। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे धड़कती है। एमिली को आश्वस्त करती है कि घर पहुंच के भीतर है, बस घूमते हुए दरवाजे के परे। एमिली सुनहरे दरवाजे के पास जाती है। उसके चेहरे पर उत्सुकता अंकित होती है, क्योंकि वह अज्ञात में कदम रखने की तैयारी करती है। आकाशीय चमक में नहाया एमिली दरवाजे से गुजरती है, परिचित दुनिया को पीछे छोड़ जाती है। एमिली पर गर्माहट की एक लहर छा जाती है, जो उसके लिए इंतजार कर रहे जादू और आश्चर्य का संकेत देती है। शांत अनुभूति के एक क्षण में एमिली को अपनी क्रॉस सिलाई मिलती है, जो आराम का एक अप्रत्याशित प्रतीक है। एमिली नाजुक ढंग से अपने क्रॉस स्टिच को पकड़ती है,
जो आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। एमिली अपने घर के पास आती है। हर कदम उसकी यात्रा के भार के साथ गूंजता है। उसकी मां की आवाज सन्नाटे को चीरती है। एमिली, क्या यह सचमुच तुम हो? आश्चर्य और अविश्वास का एक कोरस हवा में भर जाता है क्योंकि उसकी बहन चिल्लाती है, क्या आश्चर्य है? एमिली रुक जाती है। उसकी निगाहें अपने परिवार पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर राहत और थकावट का मिश्रण अंकित है। पुनर्मिलन होता है। यात्रा के अंत का एक मूक प्रमाण। घर के आरामदायक दिल में एमिली आती है। उसका बैकपैक ली गई यात्राओं का प्रतीक है। उसकी मां शांति से बैठी है। सुइयां धीरे धीरे खटखटा रही हैं क्योंकि वह बुनती है। मातृत्व की गर्मी का एक चित्र। उसकी बहन दरवाजे के पास खड़ी है, फ्रेम के सहारे झुकी हुई है। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी है। रोमांच और थोड़ी घबराहट के मिश्रण के साथ एमिली शुरू करती है, तो मैं आप दोनों को अपनी यात्रा के बारे में बताना चाहती थी। घर के अंदर एक मां की इच्छा एम्मा के प्रतिरोध से टकराती है, जो एक अपरिहार्य यात्रा के लिए मंच तैयार करती है। एम्मा अडिग खड़ी है। उसका आसन अपनी मां के फैसले को स्वीकार करने में गहरी अनिच्छा को दर्शाता है। अनकहे सफर का भार हवा में भारी है। इच्छा शक्ति की मूक लड़ाई अटूट संकल्प के साथ लड़ी जाती है। एम्मा का सूक्ष्म बदलाव एक अनिच्छुक स्वीकृति को दर्शाता है, क्योंकि यात्रा की छाया और भी करीब मंडरा रही है। दिन की निर्दयी निगाहों के नीचे एम्मा का संकल्प मजबूत होता है। एक जानबूझकर अवज्ञा के कार्य के साथ वह अपनी क्रॉस सिलाई को गहरे गड्ढे में फेंक देती है। क्रॉस सिलाई कुएं में गिरती है। एक क्षण की तीक्ष्ण शांति, एक नाटकीय अंतिम कार्य में वह कुएं में कूद जाती है। कुआं शांत और स्थिर खड़ा है। एम्मा विशाल फूलों के बीच खड़ी है, क्योंकि धूप जादुई बगीचे से छनकर आती है। एक बात करने वाला खरगोश घबराकर कूदता है, विनती करता है, कृपया एम्मा, हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। भावुक गुलाब झूमता है। उसकी झिलमिलाती पंखुड़ियां फुसफुसाती हैं। छायाएं मजबूत हो रही हैं। केवल तुम ही प्रकाश को बहाल कर सकते हो। एम्मा की दृढ़ दृष्टि कठोर हो जाती है, क्योंकि वह दृढ़ता से कहती है, मैं इनकार करती हूँ। एम्मा होली के घर पहुंचती है, जो एक साधारण उपनगरीय घर है। होली दरवाजे पर प्रकट होती है। उसका भाव अस्पष्ट है। होली का चेहरा अस्पष्ट है, क्योंकि वह कहती है, उसे वही काम देती है जो उसने एमिली को दिया था। एम्मा के चेहरे पर सूक्ष्म भ्रम दिखता है, जो कार्य के निहितार्थों को समझने की कोशिश कर रहा है। एम्मा सिर हिलाती है, अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश करती है। काम उनके बीच अनकहा लटका हुआ है। साधारण परिवेश अंतर्निहित तनाव को छिपाता है। आशंका की भावना दृश्य पर छा जाती है। होली के घर के अंदर एक साधारण काम इंतजार कर रहा है, लेकिन एम्मा की भावना मेहनती से बहुत दूर है। एम्मा के हाथों में बेदाग सफेद चादर सिकुड़ जाती है। लापरवाही से एम्मा चादर को बिस्तर पर फेंक देती है। चादर बेतरतीब ढंग से गिरती है। इसके किनारे टेढ़े मेढ़े हैं, जो एम्मा के घटते उत्साह का प्रमाण है। एम्मा का काम अधूरा रहता है, जो उसकी आलस्य का स्पष्ट संकेत है। होली के घर के अंदर एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि होली एम्मा का सामना करने की तैयारी करती है। होली का भाव सख्त हो जाता है, दृढ़ संकल्प की छाया डालते हुए, जैसे ही वह एम्मा का सामना करती है। अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ होली कहती है, मैं तुमसे नाराज हूं। एम्मा दृढ़ संकल्प के साथ होली मांग करती है, मैं चाहता हूं कि तुम चले जाओ। सुनहरी दरवाजा सूरज की रोशनी में चमकता है, जो अपनी सीमा से परे अनकही दौलत का वादा करता है। एम्मा दरवाजे के पास जाती है। उसके कदमों की गूंज प्रत्याशा के साथ गूंजती है। वह आगे बढ़ती है। उसकी उंगलियां सुनहरी सतह पर जटिल नक्काशी को ट्रेस करती हैं। एक गहरी सांस के साथ एम्मा सुनहरे दरवाजे से गुजरती है, जो अपनी नियति को अपनाने के लिए तैयार है। सोने के बजाय उसे कीचड़ मिलता है। उसके सपने अप्रत्याशित कीचड़ में डूब जाते हैं। सुनहरा दरवाजा उसके पीछे मंडरा रहा है, उसकी टूटी हुई उम्मीदों का क्रूर मजाक। एम्मा अपने घर के पास आती है। सूरज की रोशनी उसके पीछे लंबी छाया डालती है। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी है। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा का मिश्रण अंकित है। उसकी बहन खिड़की से देखती है। उसका भाव उनकी मां के समान है।
अनुक्त शब्दों का भार हवा में भारी हो जाता है क्योंकि एम्मा करीब आती है अपने घर की शांति में। एम्मा की आंखें अचानक स्पष्ट एहसास से चौड़ी हो जाती हैं। एम्मा पर समझ की एक लहर छा जाती है। उसकी गलती का भार डूब जाता है। एम्मा अकेली खड़ी है अपने घर की आरामदायक दीवारों के भीतर। एम्मा एक महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करती है। एम्मा की आंखों में एक दृढ़ चमक झलकती है जो उसकी पसंद का संकेत देती है। एम्मा के ऊपर एक दृढ़ संकल्प छा जाता है क्योंकि वह अपनी बहन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। एम्मा का नया संकल्प कमरे को भर देता है। एम्मा आगे बढ़ती है अपनी बहन के साथ खड़ी होकर जो भी सामने है उसका सामना करने के लिए तैयार है। विशाल आकाश के नीचे एमिली और एम्मा दिन के वादे से घिरे विशाल खेतों में अपना काम शुरू करते हैं। एमिली झुकती है। उसके हाथ कुशल आसानी से घूमते हैं क्योंकि वह भूमि का पोषण करती है। एम्मा सावधानी से मिट्टी को रेक करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नई जिंदगी जड़ें जमा सके। पसीने उनकी माथे पर चमकते हैं क्योंकि वे रुकते हैं क्षण भर के लिए अपने श्रम में एकजुट। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं सूरज लंबी छाया डालता है। उनकी गतिविधियां खेत की लय में सिंक्रनाइज होती हैं। दिन ढलने के साथ उनके सिलहूट सुनहरे क्षितिज के खिलाफ उभरते हैं जो उनकी स्थायी समर्पण का प्रमाण है। दिन की गर्मजोशी से नहाया हुआ एमिली और एम्मा घर में है। खुशी हर कोने में भर जाती है। उनकी हंसी कमरों में गूंजती है। हर आवाज उनके उमड़ते आनंद का प्रमाण है। ऐसा लगता है कि हवा उनकी संयुक्त ऊर्जा से कंपन करती है जो शुद्ध आनंद का वातावरण बनाती है। उनकी मुस्कुराहटें अटूट खुशी के साझा बंधन को दर्शाती हैं। धुंधले प्रकाश वाले घर में एमिली और एम्मा एक शांत रात का भोजन साझा करते हैं। चुप्पी उनके भोजन की सूक्ष्म ध्वनियों को बढ़ाती है। चमचों की खनक उनकी साझा एकांतता के लिए एक लयबद्ध पृष्ठभूमि प्रदान करती है। चमचे की हर खनक धीरे से गूंजती है, शांति से गूंजती है। कमरा आरामदायक शांति से भरा है जो केवल उनके खाने की कोमल ध्वनियों से ही बाधित होता है। कोमल झंकार संगति का मार्मिक राग बन जाती है। शांत वातावरण में हर खनक बहुत कुछ कहता है। गर्म धूप के नीचे एमिली और एम्मा गांव में पहुंचती है मदद करने के लिए तैयार। मुस्कुराहटों के साथ वे ग्रामीणों की सहायता करना शुरू करते हैं, समुदाय में आशा लाते हैं। वे हंसी और आराम साझा करते हैं जिससे ग्रामीणों का बोझ कम होता है। उनकी उपस्थिति नई भावना लाती है जिससे गांव के भीतर के बंधन मजबूत होते हैं। दिन के अंत में उनके दिल भरे हुए हैं यह जानते हुए कि उन्होंने ग्रामीणों के जीवन में एक बदलाव लाया। गर्म दिन के नीचे एमिली और एम्मा की मुस्कुराहटें चमकती हैं जो उनके घर की शांति को दर्शाती हैं। एम्मा की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वह और एमिली एक बेफिक्र पल साझा करते हैं। उनकी साझा खुशी शुद्ध खुशी का दृश्य बनाती है। घर उनके पीछे चुपचाप खड़ा है, उनके बंधन का मूक गवाह। यह साधारण दृश्य प्रेम से ओतप्रोत है।